नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवर्स कॉस्मिक कनेक्शन से मैं ज्ञानेश श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सरल भाषा में कुंडली में वक्री ग्रहों और उनके हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वक्री ग्रह का संबंध, गहरा संबंध हमारे पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों से माना जाता है। यानी पिछली जिंदगी में आपने उस ग्रह से जुड़ी कोई सीख, कोई इच्छा या कोई कर्म अधूरा छोड़ दिया था। अब इस जन्म में आपको उसे पूरा करने, समझने और सुधारने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि वक्री ग्रह व्यक्ति को अधिक संघर्ष कराते हैं उस ग्रह के कारक तत्वों को पाने में। ग्रहों में सूर्य चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, जबकि राहु और केतु को हमेशा वक्री ही माना जाता है। बाकी ग्रहों के प्रभाव संक्षेप में मैं बताता हूँ। मंगल के वक्री होने पर व्यक्ति पिछले जन्म के अधूरे गुस्से और झगड़ों को लेकर आता है। अक्सर भाई, रिश्तेदार या दोस्त वही परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे बार बार गुस्सा ट्रिगर होने लगता है। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो गुस्से का विस्फोट कभी भी हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने क्रोध को संतुलित करना पड़ेगा, बहुत जरूरी होता है इस जन्म में। बुध ग्रह के वक्री होने पर संबंध गलत कम्युनिकेशन और रिश्तों में कड़वाहट से है। पिछले जन्म में किसी बहन, बेटी, मित्र या स्त्री से गलत व्यवहार किया हो तो इस जन्म में वही परिस्थितियां फिर से सामने आती हैं। ऐसे लोग अपनी वाणी को संयमित रखें और बुद्धि को शांत बनाए रखें। यदि गुरु ग्रह वक्री हो जाएं या वक्री हो तो यह संकेत देते हैं कि पिछले जन्म में किसी गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति का अपमान हुआ था। इसका परिणाम इस जन्म में शिक्षा में बाधा, उचित गुरु का अभाव या अधूरी विद्या के रूप में मिलता है। ऐसे लोगों को भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। यदि शनि ग्रह वक्री हो तो व्यक्ति अपने पिछले जन्म की अधूरी जिम्मेदारियों को लेकर आता है। इस जन्म में बहुत ही छोटी सी उम्र से उसे जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। गरीबों, निर्धनों और वृद्ध लोगों की वृद्धों की सेवा करना इनके लिए विशेष रूप से शुभ होता है। जीवन में संघर्ष भले ही अधिक हो, लेकिन इन्हें हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए और किसी भी प्रकार का शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। यदि शुक्र ग्रह वक्री हो तो इसका संबंध पिछले जन्म का कोई अधूरा और दुखद प्रेम और रिश्ता है। पिछले जन्म में यदि आपने अपने पार्टनर को भावनात्मक पीड़ा दी हो या उस पर हावी होने का प्रयास किया हो तो याद रखिए कि इस जन्म में वही आत्मा आपके जीवन में लौटती है। दिल के टूटने और रिश्तों की परीक्षा ही आपके कर्म का प्रायश्चित बनती है। ऐसे लोगों को अपने पार्टनर को सम्मान और प्रेम और सहयोग देना सीखना चाहिए। इस प्रकार वक्री ग्रह हमें हमारे अधूरे कर्मों की याद दिलाते हैं और हमें आत्मचिंतन, सुधार और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर देते हैं और प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ही कुछ और ज्योतिषी व्याख्याओं के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।